अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ हमवतनों, मैं हूं आपका मेज़बान आशिर अज़ीम ख़ान। अभी ये ला रबी कुमा तो कज़िबान मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। हमारे पास हैं कुछ तड़पती और धड़कती खबरें जिसमें हमें कुछ ऐसी चीज़ दिखाई दे रही है जो पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। और यहाँ पर मामलात कुछ इस तरह से हैं कि पाकिस्तान को तकरीबन OLX पर लगा दिया गया है। पाकिस्तान की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बेचने के दहाने पर खड़ी हैं। आपको याद होगा, मैंने पिछले व्लॉग में अभी बताया आपको कि पाकिस्तान में वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब से पूछा जा रहा था और वो इस बात को लेकर परेशान नहीं थे कि पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान ने जो अदायगियाँ करनी है वो कहाँ से करनी है। तो अभी कुछ देर पहले ये खबर आई कि पाकिस्तान का जो PIA का रोज़ वैलेट होटल था उसको तकरीबन बेचने के आखिरी मराहिल में है और उसको तकरीबन 20 अरब डॉलर के अंदर बेचा जा रहा है। और उस पैसे के सर के ऊपर ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं कि वो डील जैसे ही मुकम्मल होगी तो पाकिस्तान के हालात कुछ बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। वो जो रोज़ वैलेट होटल है अपने किसी सऊदी दोस्त और अपने किसी ख़ास जो उनके सियासी दोस्त हैं उनको वो होटल तकरीबन पाकिस्तान की वाहिद अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में वाहिद एक इकलौती प्रॉपर्टी जो इस वक्त मौजूद है उसको इन्होंने बेचने की तैयारी मुकम्मल कर ली है और वो तकरीबन डील आखिरी मराहिल में है। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के पास दालें लेने के पैसे नहीं हैं। पाकिस्तान के इदारों में तकरीबन लोगों को तनख्वाहें नहीं मिली। पाकिस्तान के जो बाहर के सफारत खाने हैं उनको 4-4 माह से तनख्वाहें नहीं मिली। पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज़ वो उनको इस हुकूमत को ये इतलात फराहम कर रही हैं कि पाकिस्तान ने जो मिशन शुरू किए थे उनमें ये जो आपके बजट की वजह से, आपके पैसे की वजह से, आपकी पॉलिसी की वजह से हमारे वो जो तमाम मिशन हैं वो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और वो आगे बढ़ने की बजाय हमें पीछे हटना पड़ रहा है। तो अगर पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को उनकी मतलूबा रकम फराहम नहीं की गई तो पाकिस्तान के लिए मज़ीद मुश्किलात का सामना पेश करना पड़ सकता है। जो आज के जो वज़ारत दफ़ा हैं उनकी तरफ से भी ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ख़त लिखा गया है और ख़त का मतन ये था कि पाकिस्तान के बेशतर इदारों के पास तनख्वाहें देने के पैसे नहीं हैं और पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उनको इस वक्त फ़ंड्स की बेहद ज़रूरत है क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अधूरे रह गए तो उससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। पाकिस्तान के पास जिस तरह लोगों को तनख्वाहें देने के पैसे नहीं हैं वैसे ही पाकिस्तान के तकरीबन तमाम जो 86% लोग हैं वो इस वक्त इमरान खान साहब के साथ जाकर खड़े हो गए और इस इम्पोर्टेड हुकूमत की पॉलिसी से वो इतने परेशान हैं, या तो वो पाकिस्तान से अपना पैसा बाहर ले जाना चाहते हैं और हवाला हुंडी के ज़रिए, क्योंकि पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से कुछ पाबंदियां लगा दी गई हैं कि $5000 से ज़ायद रकम लेकर आप बाहर ट्रैवल नहीं कर सकते। मार्केट्स को तकरीबन 10 बजे बंद किया जा रहा है। दवाएं बनाने के लिए हमारे पास ज़खायर ख़त्म हो चुके हैं। मेडिसिन बनाने के लिए यहाँ पर फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में दवाओं की कमी पैदा होने जा रही है। लोगों को अपना इलाज जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा। जैसे पहले ही गरीब आवाम जो है वो भूख से मर रही है। तो यहाँ पर देखना यह है कि इस अपोजिशन, इस हुकूमत के पास या इमरान खान के पास ऑप्शंस क्या हैं, और ऑप्शंस दोनों के पास है। दोनों अपनी ज़िद के अंदर लगे हुए हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार चाहिए। पाकिस्तान की मईशत बहाल होती है या पाकिस्तान दिवालिया हो जाता है। इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है वो दिवालिया से बचाने की कोशिशें कर रही है ताकि उनकी आने वाली नस्लों की सियासत को बचाया जा सके, जबकि इमरान खान की ये कोशिश है कि पाकिस्तान को किसी भी तरह पर उस दहाने पर लाकर खड़ा किया जाए कि उनके इक़्तिदार में वापस आने के रास्ते खुल जाए। यहाँ पर किसी को अपने मुल्क की फिक्र नहीं है। मैं खान साहब की पॉलिसीज़ का बहुत ज़्यादा कायल रहा हूँ लेकिन कुछ पॉलिसीज़ उनकी ऐसी भी होती हैं जिससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। उनकी आवाज़ तकरीबन तमाम पाकिस्तानी सुनते हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें, ख्वाजा साद रफीक साहब ने भी ख़त लिखा है कि पाकिस्तान रेलवे के और बहुत सारे बेशतर ऐसे इदारे हैं जिनके पास तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं हैं। और बिलावल जरदारी साहब ने जिस दिन से पाकिस्तान में हुकूमत बनी है एक दिन भी, बल्कि वो पाकिस्तान का दौरा करते हैं, तकरीबन तीसरा या चौथा दौरा है गालिबन उनका,
और इनके बाहर के दौरों के ऊपर 1 अरब 75 करोड़ रुपए लगाए जा चुके हैं। इस मुसल्लत करदा हुकूमत के पास पाकिस्तान की आवाम को जहर के पैसे देने के पैसे नहीं है, जहर खिलाने के पैसे नहीं है, दवाएं बनाने के लिए पाकिस्तान में पैसे नहीं है, पाकिस्तान के अंदर मसनूई इंडस्ट्री बनाने के लिए पैसे नहीं है, पाकिस्तान में तेल की कीमतें तेल खरीदने के पैसे नहीं है। तो फिर पाकिस्तान के पास क्या है? क्या चंद यही करप्ट सियासतदान? पाकिस्तान की आवाम तो सो रही है, इनको तो भेड़ बकरियों की तरह जिस तरफ मारा जाता है, जिस तरफ फेंका जाता है, ये चल पड़ते हैं। कभी इमरान खान नारा लगाते हैं जो है वो कंजूसी करने का या थोड़ा सा अपने खर्चों को कंट्रोल करने का, तो कहीं चोरी करप्ट लोगों को पकड़ने का इल्ज़ाम लगाया जाता है। लेकिन किया यहाँ पर कुछ नहीं जाता, बल्कि इक़्तिदार से बाहर जाने के बाद हमेशा पाकिस्तान के इदारों को निशाना बनाया जाता है, जिसमें गलत भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के इदारे ही इस वक्त सबसे ज़्यादा करप्शन के अंदर मुलव्वस हैं। जितनी ब्यूरोक्रेसी इस वक्त पाकिस्तान की करप्शन में मुलव्वस है, आप सोच भी नहीं सकते। पाकिस्तान का कोई सियासतदान इस काबिल नहीं है कि वो खुद अपने दिमाग के साथ जो है वो यहाँ पर करप्शन कर सके। यहाँ पर जो सपोर्ट दी जाती है वो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी की तरफ से दी जाती है। पाकिस्तान में बैठे इन लोगों की वजह से जो ऊंचे ओहदों पर पाकिस्तान की आवाम को खिदमत करने के लिए बैठे हैं, ये उनके लिए जो है वो काम करते हैं, उनको तरीके बताते हैं कि आपने चोरी किस तरह से करना है पाकिस्तान की आवाम का पैसा। तो यहाँ पर तो पाकिस्तान की किसी को कोई फिक्र नहीं, क्योंकि दूसरी तरफ इमरान खान साहब को भी इक़्तिदार में आने की बड़ी जल्दी है। ठीक है, हम मानते हैं कि आपके साथ ज्यादती हुई, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के हालात इलेक्शन की तरफ जाने के नहीं है। लेकिन हाँ, पाकिस्तान में अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो हालात बहुत बेहतर होंगे। पाकिस्तान के इलेक्शन के ऊपर तकरीबन 20 अरब रुपए का खर्च आएगा, और पाकिस्तान में यहाँ पर दालें खरीदने के लिए पैसे नहीं है। तो उस सोच से आप देख लीजिए कि पाकिस्तान को क्या इस वक्त इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए या नहीं। वैसे पाकिस्तान के साथ तो हमेशा से पाकिस्तान की इज्जत लुटती रही है, इस दफ़ा भी लुट जाएगी तो क्या होगा। 17 दिसंबर को इमरान खान साहब ने कहा है कि अब मुशावरत नहीं होगी, और वो अपने जलसे के अंदर असम्बली को तहलील करने का जो तारीख है वो देने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सारे अरकान जो हैं वो असम्बली में आकर इस्तीफ़ा देंगे वापस, अगर जो स्पीकर कौमी असम्बली है उन्होंने हमारे इस्तीफ़े मंजूर ना किए तो। उन्होंने कहा कि अदली और फौज खुदा का वास्ता है, अगर मुल्क की फिक्र है तो साफ और शफाफ इलेक्शन करवा दे और फिर न्यूट्रल हो जाए। जनरल बाजवा साहब ने पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी दुश्मनी की, कोई इस तरह से दुश्मन भी नहीं करता जिस तरह मुशर्रफ और बाजवा ने किया। इस शरीफ खानदान को दूसरा NRO फराहम किया। शर्मनाक तरीके से डाकुओं के तमाम केसेस माफ़ किए जा रहे हैं। जरदारी माफिया का भी तकरीबन माफ़ी मिल चुकी है। हमारी क्रेडिट रेटिंग 100% से बढ़ चुकी है। सब जानते हैं कि बेल आउट होने के लिए क्या क्या कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, और अगर पाकिस्तान को वो कुर्बानियां देनी पड़ी तो ना पाकिस्तान रहेगा, ना पाकिस्तान के इदारे रहेंगे। कौम फौज से प्यार करती है, जनरल मुशर्रफ या बाजवा से नहीं, क्योंकि उनकी पॉलिसीज इस पाकिस्तान की कौम के हक में नहीं थी। दूसरी तरफ अगर हम ये देखें तो जंग न्यूज़ पर उन्होंने जो ब्रेकिंग न्यूज़ अपने अखबार के ऊपर लगाई हुई है, उन्होंने इमरान खान के खबर देते हुए कहा कि जी इमरान खान ने बाजवा साहब के ऊपर गद्दारी का इल्ज़ाम लगा दिया है। ये सिर्फ और सिर्फ फौज को इमरान खान से लड़वाने की कोशिश की जा रही है। और जब तक कि इमरान रियाज खान साहब ने कुछ अपने वीलॉग में एक चीज़ ये भी मेंशन की है कि तकरीबन पाकिस्तान की फौज अभी भी इस चीज़ में लगी हुई है कि इमरान खान को दोबारा इक़्तिदार में नहीं आने देना। फौज नहीं बल्कि चंद लोग, पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट जो फौज की पॉलिसीज़ बनाते हैं, वो अभी भी इस मामलात के ऊपर काम कर रही है। नजम सेठी साहब ने भी इमरान खान साहब को फौज से लड़वाने की पूरी कोशिश की है। उन्होंने कहा जी कि अगर इमरान खान साहब ने हुकूमत की बात ना मानी और हुकूमत जो है इमरान खान साहब असम्बलीज डिज़ोल्व कर देते हैं, इससे उनकी सियासत में फ़ायदा ज़रूर होगा, लेकिन उनको नाअहल कर दिया जाएगा, क्योंकि मुख्तदिर हलके जो हैं वो अभी इलेक्शन नहीं चाहते। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही जंग की जा रही है कि किसी भी तरह करके पाकिस्तान की आवाज़ को बंद किया जाए, पाकिस्तान की आवाम की आवाज़ को बंद कर दिया जाए। एक
वो शख्स जो पाकिस्तान की आवाम की आवाज़ उठाता था उसका तो कत्ल कर दिया गया। अभी कुछ लोग बाकी हैं जो पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाते हैं, उनको काम करने दीजिए और उनको पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाने दीजिए ताकि पाकिस्तान की आवाम को शऊर मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।